Wish you all a very good afternoon. I am presenting my screen. Let's wait for another 5 minutes, then I will start. I hope all of you have laptop. हाँ जी, सबके पास लैपटॉप्स हैं. काइंडली स्विच ऑन योर लैपटॉप्स. और जो मैं करवा रही हूँ आप साथ के साथ करते जाइए. और अपनी स्क्रीन शेयर करके मुझे दिखा भी सकते हैं आपने क्या किया है. ओके. हम आज एक्सेल करेंगे, एक्सेल स्टार्ट करेंगे. मैं आपको बता रही हूँ आज हम क्या करेंगे. वेट, आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन. हाँ जी बेटा, मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? हाँ जी, ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? यस मैम. हाँ जी, देखिए आज हम करेंगे मॉड्यूल 11 दैट इज वर्किंग विद टेम्पलेट्स एंड मैनेजिंग वर्कशीट्स. इसमें हम सब टॉपिक्स क्या करेंगे. हाँ जी, इसमें टॉपिक्स क्या करेंगे. फर्स्ट इज नेमिंग एंड मूविंग वर्कशीट्स, कॉपिंग वर्कशीट्स, सेविंग वर्कशीट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, एडिंग, डिलीटिंग एंड हाइडिंग वर्कशीट्स, grouping worksheets, moving, copying, deleting and hiding grouped worksheets, designing the structure of a template and using templates for standardization of worksheets. ये आज हमारा टास्क है. ओके, तो बेटर यही है, आप लोग प्लीज अपना लैपटॉप्स ओपन कीजिए. लैपटॉप्स ओपन करके आप अपनी एक्सेल स्टार्ट कर दीजिए. एक्सेल आप ओपन कीजिए. ओके, मैं भी अब अपनी एक्सेल स्टार्ट कर रही हूँ. वेट कीजिए. हाँ जी, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ जी, एक्सेल की वर्कशीट नजर आ रही है आपको? हाँ जी बेटा, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए. एक्सेल की वर्कशीट नजर आ रही है आप लोगों को? नहीं मैम, एक्सेल नहीं दिख रहा. नहीं दिखता? एक मिनट फिर. मैं आपको इंटायर स्क्रीन शेयर करती हूँ, देन यू विल. बेटा आप लोग भी अपने लैपटॉप्स पे एक्सेल ओपन कर लीजिए, अपनी एक्सेल की वर्कशीट ओपन कीजिए. हाँ जी, अब आपको एक्सेल की वर्कशीट नजर आ रही है? यस मैम. ओके. Anyone have raised their hand?
हाँ जी, हम ये वर्कशीट्स में क्या करेंगे, हाउ टू ऐड ए न्यू वर्कशीट। ये वन बाय वन जो भी वर्क है हम एक एक करके बताती जाऊंगी। फर्स्ट इज हाउ टू ऐड ए न्यू वर्कशीट। ओके, this is my Excel sheet. Now I want to add, this is your workbook. In workbook there are many worksheets. Okay, I can create many worksheets in my Excel workbook. Like this is my sheet 1. If I want to add one new more worksheet, I can do press plus sign, then it will create new worksheet, that is sheet 2. If I want to add one more sheet, I will add by this type. ये क्लियर हुआ आपको कि आप अपनी शीट कैसे ऐड कर सकते हैं? हाँ जी, दोबारा बताना। हाँ जी, देखिए बाय डिफॉल्ट आपकी एक वर्कशीट होती है, मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। ये देखिए, ये प्लस का साइन शीट 1 के साथ आपका एक ये प्लस का साइन है। आप इस पे क्लिक कीजिए, जैसे आप ये क्लिक करेंगे आपकी एक नई शीट खुल जाएगी। अगर आपको एक और वर्कशीट चाहिए, देन यू कैन प्रेस ऑन प्लस साइन and you can create many of the worksheets. Okay, this is how can you add worksheet in your workbook. This is your sheet 1 and you also rename it, like press right click on it. This is your class 1. Okay, अगर मुझे सेकेंड शीट का नहीं रीनेम कर रहा है, I rename it. This is your class 2 and this is मान लीजिए क्लास 3. मैंने 3 वर्कशीट्स क्रिएट की एंड तीनों को रीनेम किया। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, यहाँ तक कोई डाउट हुआ कि हम ऐड वर्कशीट कर सकते हैं, ऐड के बाद हम उसको रीनेम कर सकते हैं। देन हाउ टू ऐड ए न्यू वर्कशीट, ये मैंने आपको बता दिया। हाउ टू रीनेम ए वर्कशीट, ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू कॉपी ए वर्कशीट और हाउ टू मूव और चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्कशीट्स। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये आपका एक्सेल है। ये एक्सेल में मान लीजिए मेरी क्लास 1 है, इसमें मैंने कुछ भी एंटर किया। दिस इज माय एनरोलमेंट नंबर, दिस इज नेम, दिस इज मार्क्स। ओके, 1 2 3 4 5। मान लीजिए नेम है ABCDE, मार्क्स 56 67 78 89 90, these are the marks. This is my class 1. Okay, अगर आप मान लीजिए इसी वर्कशीट को मैं कॉपी करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक कीजिए क्लास 1 पे एंड देन यहाँ पे मूव और कॉपी की ऑप्शन है। आप इसको मूव भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखिए, आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पूछ रहा है अगर आप मूव करना चाहते हैं, कहाँ पे रखना चाहते हैं क्लास 1 को। बिफोर शीट में देखिए, बिफोर शीट में क्लास 3 से पहले रखना चाहते हैं या क्लास 2 से पहले रखना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने क्लास 3 से पहले रखा तो देन ओके प्रेस किया, तो अब देखिए क्लास 1 पहले क्लास 2 से पहले थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसको प्रेस किया तो वो क्लास 3 से पहले आ गई। इट मीन्स आप इस तरीके से आप अपना ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। दोबारा देखिए, इसको राइट क्लिक कीजिए क्लास 1 को, राइट क्लिक के बाद मूव और कॉपी के ऑप्शन प्रेस कीजिए। अब मान लीजिए मुझे क्लास 1 को, वो मुझे पूछ रहे हैं कि कहाँ पे रखना है, बिफोर द शीट बताइए। मान लीजिए मुझे क्लास 2 से पहले रखना है, दोबारा से इसको ओके कर दीजिए। ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। तो इट मीन्स हम किसी भी, जितनी भी आपने वर्कशीट्स बनाई है, आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, उसको कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। दिस इज योर मूविंग योर वर्कशीट। ये चीज क्लियर हुई आपको? दिस इज योर मूविंग योर वर्कशीट। ओके, अगर आप मान लीजिए अगर मैं इस वर्कशीट की ही डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहती हूँ, अगर मैं इसको कॉपी करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी? देखिए, मान लीजिए क्लास 1 है, इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे दोबारा से मूव और कॉपी के ऑप्शन को प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप कर दीजिए क्रिएट ए कॉपी। ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको आप क्लिक कर दीजिए, क्रिएट ए कॉपी, और इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए, आपकी एक और वर्कशीट क्रिएट हो गई है डुप्लीकेट। देखिए, क्लास 1 में आपका ये डाटा है और सेम आपका क्लास 1 2 में भी यही डाटा है। अब आप इसको रीनेम करना चाहें तो रीनेम कर सकते हैं। रीनेम किसी भी टाइप से कर सकते हैं, क्लास 4। ये देखिए, तो इट मीन्स क्लास 1 में भी आपका सेम डाटा है एंड क्लास 4 में भी आपका सेम डाटा है।
दिस इज योर कॉपिंग द वर्कशीट। यहाँ तक क्लियर हुआ कि आप शीट ऐड कैसे कर सकते हैं, रीनेम कैसे कर सकते हैं, एंड देन मैंने आपको बताया कि आप मूव कैसे कर सकते हैं वर्कशीट्स को, एंड देन शीट्स को कॉपी कैसे कर सकते हैं। ये चारों चीजें आपको क्लियर हुई? इन चारों में से किसी चीज में डाउट है तो बताइए। मैम कॉपी वाला एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ जी, कॉपी वाला देखिए, ये क्लास 1 है, ये मेरी शीट है। इस पे जाके आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ऑप्शन आएगी मूव और कॉपी, इस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद नीचे एक आपका छोटा सा बॉक्स है, दैट इज योर क्रिएट ए कॉपी। यहाँ पे अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो बिफोर शीट पे किसी भी आप क्लिक करेंगे तो वो आपकी शीट वहां पे मूव हो जाएगी कि आपकी जो ये पर्टिकुलर शीट है क्लास 1, आप किससे पहले रखना चाहते हैं बिफोर शीट, क्लास 4 से पहले, क्लास 1 से पहले, क्लास 2 से पहले या क्लास 3 से पहले। दिस इज फॉर योर मूविंग द शीट्स। लेकिन अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो बस इस बॉक्स को क्लिक कर दीजिए एंड देन प्रेस ओके। ये देखिए एक और कॉपी क्रिएट हो गई इसकी, तो इट मीन्स क्लास 1 की 3 कॉपीज क्रिएट हो गई। तीनों में 3 सेम कंटेंट है, यही कंटेंट इसमें, यही कंटेंट इसमें एंड यही कंटेंट इसमें। फिर इसको आप रीनेम कर सकते हैं, कैसे भी जाके आप इसको रीनेम कर दीजिए। इट मीन्स एक ही चीज की आपकी कॉपीज बन गई। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? मूविंग द शीट, कॉपिंग द शीट्स, रीनेमिंग द शीट एंड एडिंग द शीट। यहां तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बेटा, यहां तक क्लियर है सबको? अगर अब मान लीजिए आई वांट टू डिलीट माय शीट, मान लीजिए जो मैंने आपकी डिलीट की थी, मेरी ओरिजिनल शीट है, मैं इसको डिलीट करना चाहती हूँ। यहाँ पे गए एंड आई कैन डिलीट माय वर्कशीट। इसमें कुछ नहीं है, ये आपके सिंपल ऑपरेशंस हैं। दिस इज ऑल योर मैनेजिंग योर वर्कशीट्स। दिस आई वांट टू कीप दिस एंड आई वांट टू डिलीट दिस शीट। बस राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। वो पूछ रहा है डू यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल? आई सेड यस। अब आपकी 3 शीट्स है, इसमें डेटा है एंड ये वाली एंड ये तीनों आपकी ब्लैंक वर्कशीट्स है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? रीनेम कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं। यहाँ तक ये सिंपल ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ जी, यहाँ तक किसी ऑपरेशंस में, सिंपल सिंपल ऑपरेशंस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम कॉपी कैसे करते हैं? हाँ जी, कॉपी, डिलीट, मूव, रीनेम, एडिंग द वर्कशीट्स, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग साथ साथ कर रहे हैं ना? आप लोग साथ साथ कर रहे हैं ना? अब नेक्स्ट अब मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए नेक्स्ट क्या है आपका। मैंने आपको बता दिया हाउ टू एड ए न्यू वर्कशीट, हाउ टू रीनेम ए वर्कशीट, हाउ टू कॉपी ए वर्कशीट। अब हाउ टू मूव और चेंज द ऑर्डर ऑफ ए वर्कशीट। अगर आप उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं, हाउ टू डिलीट ए वर्कशीट, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आप ये देखिए, ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे। मान लीजिए आपको ये क्लास 4 है, ये आपको बाद में रखना है। आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करके, ये देखिए छोटा सा आ गया, आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसका ऑर्डर चेंज हो गया। मान लीजिए आपको ऑर्डर चेंज करने के लिए एक तो मूव की ऑप्शन है कि मूव के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बहुत ज़्यादा है तो फिर आप सिंपली क्या करें, बिफोर शीट्स ना करके आप सिंपल इसको जहां पे भी ड्रैग करना चाहते हैं वहां पे ड्रैग कर दीजिए। दिस इज योर मूविंग योर शीट्स। और यू कैन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर में आप कहीं पर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप उस शीट को ड्रैग करके जिस ऑर्डर में आप प्लेस करना चाहते हैं। हाँ जी मैम, आज जब ज्वाइन करना चाह रहे हैं आप उसको एडमिट कर दीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। 1 मिनट। I have accepted. ओके, थैंक यू मैम। ओके, तो हाँ जी देखिए मैं आपको ऑर्डर बता रही थी। ऑर्डर के लिए आप उस शीट को लीजिए, उसको ड्रैग कीजिए, उसको लेफ्ट क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक करके प्रेस करके उसको ड्रैग करके आप जिस पोजीशन में रखना चाहते हैं उस पोजीशन में रख दीजिए। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई कि आप ऑर्डर किसी का भी चेंज करना चाहें तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, डाउट तो नहीं है? ये सिंपल सिंपल चीज़ें थी। हाउ टू एड ए वर्कशीट, हाउ टू डिलीट ए वर्कशीट, हाउ टू रीनेम ए वर्कशीट, हाउ टू मूव ए वर्कशीट, हाउ टू कॉपी ए वर्कशीट। ये सिंपल चीजें सारी क्लियर हुई आपको कि आप शीट ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, रीनेम कैसे कर सकते हैं, कॉपी कैसे कर सकते हैं और मूव कैसे कर सकते हैं और किसी भी ऑर्डर उसका चेंज कैसे कर सकते हैं।
क्लियर यहाँ तक? अब मैं आपको बता रही हूँ हाउ टू हाइड ए वर्कशीट, हाउ टू हाइड ए वर्कशीट एंड हाउ टू अनहाइड ए वर्कशीट। तो उसके लिए देखिए, आप मान लीजिए ये क्लास 3 है या क्लास 2 है, ये क्लास 4 है, क्लास 2 है, मुझे इसको हाइड करना है। तो देखिए मैं इसको राइट क्लिक करूंगी और ये आपकी हाइड की ऑप्शन आ रही है, इस पे क्लिक कर दूंगी। देखिए अब आपकी शीट देखिए, अब आपकी हाइड हो गई, आपको सिर्फ 2 ही शीट्स नजर आ रही है, क्लास 3 एंड क्लास 4। अब मान लीजिए उसको अनहाइड, अब मान लीजिए किसी को अपना डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट करने के टाइम पे आप अपना ये शीट्स दिखाना नहीं चाहते कि आपकी कुछ शीट्स हैं जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसमें, वो आप अपनी प्रेजेंट नहीं करना चाहते, तो आप अपनी शीट्स को हाइड भी कर सकते हैं। एंड बाद में उसको अनहाइड करने के लिए किसी भी शीट पे जाके यहाँ पे अनहाइड के ऑप्शन प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कोई शीट हाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली किसी भी शीट में वो ऑप्शन आ जाएगी, दैट इज योर अनहाइड। आप इसको क्लिक कीजिए, वो आपसे पूछेगा कौन सी शीट, क्या पता हमने 3-4 शीट्स अनहाइड हाइड की हुई हो, तो उस पर्टिकुलर शीट पे हम क्लिक करेंगे और उसको ओके कर देंगे, वो आपकी शीट अनहाइड हो जाएगी। ये क्लियर हुआ आपको कि आप अपनी शीट को हाइड कैसे कर सकते हैं और अनहाइड कैसे कर सकते हैं? दोबारा बताऊं, हाउ टू हाइड ए वर्कशीट एंड हाउ टू अनहाइड ए वर्कशीट। हाँ जी बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम? देखिए दोबारा देखिए, मैं एक बार और देख रही हूँ। देखिए क्लास 4 की वर्कशीट है, मैंने इस पे राइट क्लिक किया, आई कैन हाइड। ये देखिए अब आपको नजर नहीं आ रही है क्लास 4, आप ये शो नहीं करना चाहते थे डेटा, कि आप ये डेमो दे रहे हैं, आप ये वाली शीट शो नहीं करना चाहते किसी को प्रेजेंटेशन के टाइम, तो आप क्या करेंगे, दोबारा से अगर आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो गई है, आप उसको अनहाइड करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक कीजिए, उसको अनहाइड पे प्रेस कीजिए, एंड देन जितनी भी शीट्स आपकी हाइड होंगी वो सारी आपके इस बॉक्स में आ जाएगी, डायलॉग बॉक्स में आ जाएगी, और उसको क्लिक कीजिए एंड देन प्रेस ओके। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? हाँ जी बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? ये देखिए मैंने आपको क्या करवाया, हाउ टू ऐड ए न्यू वर्कशीट, रीनेम, कॉपी, मूव और चेंज द ऑर्डर ऑफ वर्कशीट्स, हाउ टू चेंज ऑर्डर ऑफ वर्कशीट्स, हाउ टू डिलीट ए वर्कशीट एंड हाइड और अनहाइड वर्कशीट्स। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। अच्छा, अब मैं नई चीज बता रही हूँ, सेविंग वर्कशीट्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। देखिए बाय डिफॉल्ट आप कोई भी वर्कशीट सेव करते हैं तो एक्सेल एक्स फॉर्म में होती है। मान लीजिए, ये देखिए फाइल, मैं सेव एज पे गई, दिस पीसी में मैंने अपनी लोकेशन पे डेस्कटॉप पे मान लीजिए फाइल सेव की, मैंने इसका नाम लिखा डेमो क्लास। डेमो क्लास में अगर पे देखो बाय डिफॉल्ट में सेव एज टाइप में आ रहा है एक्सेल वर्कबुक, या आया हुआ है ना एक्सेल वर्कबुक, तो बाय डिफॉल्ट जो ये सेव होती है किस नाम से होगी, कि मैं एक्सेल में काम कर रही हूँ, एक्सेल वर्कबुक के नाम से सेव हो जाएगी। ये देखो, अगर मैं इसी को किसी और डिफरेंट फॉर्मेट में चेंज सेव करना चाहती हूँ, एज ए टेक्स्ट फाइल सेव करना चाहती हूँ, या किसी भी पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ। देखिए फाइल में जाइए, सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, जिस भी लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं वहां पे जाइए। अब ये डेमो क्लास को मान लीजिए, ये देखिए ये सारे फॉर्मेट्स हैं, मैं इसमें से कोई भी फॉर्मेट में उठा सकती हूँ। मान लीजिए मैंने उठाया ये टेक्स्ट फॉर्मेट, कि मैं टेक्स्ट फॉर्मेट या ये टेक्स्ट एमएस डॉस, ये वाला फॉर्मेट मैंने उठाया और मैंने इस पर क्लिक कर दिया, तो मैं डेमो क्लास को टेक्स्ट एमएस डॉस फॉर्मेट में सेव करना चाहती हूँ डेस्कटॉप पे, मैंने सेव के ऑप्शन प्रेस कर दिया। ठीक है, अब आप ये देखती हूँ मेरे पास सेव हुई है वर्कशीट। टेक्स्ट वर्कबुक के नाम से आपकी एक शीट सेव हुई होगी। दोबारा देखिए, सेव नहीं हुई है। मैं बाकी दोनों शीट्स को, मल्टीपल शीट्स थी इसलिए उसने नहीं लिया, मैं बाकी की शीट्स को डिलीट कर रही हूँ। ये देखिए अब एक ही शीट है इसमें, फाइल में गई, सेव एज किया, जहाँ पे आप सेव करना चाहते हैं वहां जाइए, डेस्कटॉप पे जाइए, एज ए वेब पेज सेव करना चाहते हैं वेब पेज कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर में आप करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। ये 1 मिनट, मैं इसका नाम कुछ और रखती हूँ, डेमो के नाम से रखती हूँ।
न्यू डेमो। ये देखिए, ये आपकी वर्कशीट्स देखिए, ये देखिए, ये आपकी नोटपैड में सेव हो गई, टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो गई। तो आप अपनी एक्सेल की वर्कशीट्स को, अगर आप उसकी एक्सटेंशन चेंज कर सकते हैं या फिर उसके टाइप चेंज कर देते हैं, तो आपके न्यू फॉर्मेट में वो चेंज हो जाती है। ये देखिए, आपकी इस फॉर्मेट में आपकी ये फाइल सेव हो गई। मैंने डेस्कटॉप पे इसको सेव किया था, तो आपकी इस फॉर्मेट में फाइल सेव हो गई। तो आप किसी भी फॉर्मेट में अब अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। हाँ जी, जहाँ तक क्लियर हुआ कि आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपनी फाइल सेव कर सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? अब मैं आगे चलूँ? हाँ। एक मिनट बेटा, मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लूँ। आप लोग एक्सेल साथ के साथ कर रहे हैं ना? आपका लैपटॉप ऑन है ना? अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ग्रुपिंग द वर्कशीट्स। बेटा ये साथ के साथ कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको हेल्प बहुत करेगा। ग्रुपिंग द वर्कशीट्स, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जी, मेरी स्क्रीन शेयर है ना? हाँ जी, ये देखिए, ग्रुपिंग द वर्कशीट्स के लिए देखिए, मैं 3 क्लास का डाटा बना रही हूँ। अगर मैं एक में चेंजेस करती हूँ, तो वो तीनों फाइल्स में कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, तो तीनों फाइल्स में अपने आप ही वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेकिन बस ये चीज ध्यान रखिएगा, तीनों जो फाइल्स हैं उसका फॉर्मेट, आपका लेआउट सेम होना चाहिए। मेरी बात समझ में? मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग द वर्कशीट्स। ग्रुपिंग में क्या करते हैं, अगर आपने कोई भी शीट्स बनाई है जिन शीट्स का आपका फॉर्मेट सेम है, अगर आप एक में चेंजेस करते हैं तो बाकी की शीट्स में भी अपने आप चेंज हो जाएगा, अगर वो ग्रुप्ड वर्कशीट्स हैं। तो मान लीजिए, अगर मैं 3 क्लास के, मेरे पास 6 क्लासेस हैं, 6 क्लासेस का फॉर्मेट तो आपका सेम है, लेकिन डेटा अलग अलग है। क्लास ए के स्टूडेंट्स हैं, क्लास बी के स्टूडेंट्स हैं, क्लास सी के स्टूडेंट्स। ओके, क्लास ए के जो बच्चे हैं उसमें एनरोलमेंट नंबर, नेम एंड मार्क्स। क्लास बी के बच्चे, लेकिन डेटा सबका अलग अलग है, लेकिन आपका फॉर्मेट सेम है। अगर मैं अब इनको चेंज करना चाहती हूँ, तो वो चेंज डेटा अपने आप हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको जरा ध्यान से देखिए और मेरे साथ साथ कीजिए। अब मैं इसके अंदर 3 शीट्स बनाऊंगी और तीनों में डेटा में एक में चेंज करूंगी, ऑटोमेटिकली बाकी शीट्स में भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो देखिए, पहले मैं शीट ऐड कर रही हूँ, 3 शीट्स बनाऊंगी, फर्स्ट शीट, सेकेंड शीट एंड थर्ड शीट। दिस इज योर शीट नंबर 8, शीट नंबर 9 एंड शीट नंबर 10। शीट नंबर 8 का मैं नाम चेंज करके लिखती हूँ, दिस इज योर बीकॉम 1A। सेकेंड, बीकॉम 1B। थर्ड, बीकॉम 1C। दिस इज, आई हैव क्रिएटेड 3 शीट्स। अब आप देखिए, अब मैं इनका फॉर्मेट बनाती हूँ। फर्स्ट इज सीरियल नंबर, सेकेंड इज रोल नंबर, थर्ड इज नेम, फोर्थ इज मार्क्स। मार्क्स में मान लीजिए MA, MM, और 2 सब्जेक्ट्स एक और ले लीजिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन, टोटल। मैंने ये शीट बनाई। ओके, अब मैं 5 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करूंगी। मान लीजिए 1 2 5 स्टूडेंट्स इसमें है। रोल नंबर मैंने मान लीजिए लिखा 1 2 1 3 5।
1 2 these are the roll numbers. नेम बेटा, नेम अपने अपने बताते जाओ, फटाफट एक एक नाम बताते जाओ मुझे। और बोलिए, नाम बोलिए बेटा। मार्क्स लिख रही हूँ मैं। एमएम में मार्क्स। थर्ड पेपर में मार्क्स। ओके, ये मैंने बनाया। अब यही डेटा मैं वहां पे कॉपी कर रही हूँ, लेकिन मैं डेटा अलग रखूंगी, फॉर्मेट सेम रखूंगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। कॉम 1C में भी कॉपी कर दूंगी, कंट्रोल वी। अब ये देखिए, जो डाटा यहाँ पे था मैं इसमें चेंज करूंगी। इनके रोल नंबर मैंने चेंज किए 1 3। जी, नेम बताते जाओ। नेम नेम बताइए। और बेटा प्लीज अपने नेम बताइए। मार्क्स भी मैं चेंज कर रही हूँ। हाँ जी, ये सेकंड फाइल मेरी बन गई। अब थर्ड फाइल पे जाती हूँ। थर्ड फाइल में भी अपने रोल नंबर्स चेंज कर रही हूँ। नेम, मार्क्स। हाँ जी, ये देखिए, आपने मेरा डेटा 3 बन गया है आपका। ये डेटा बन गया है आपका। हाँ जी, ये सेकंड आपकी।
ये थर्ड फाइल आपकी। हाँ जी, आप ये देख रहे हैं सबका लेआउट सेम है कि आपने ए से जी तक का आपके पास डेटा है। फर्स्ट आपका सीरियल नंबर, रोल नंबर एंड डेटा आपका डिफरेंट है, लेकिन आपका लेआउट फॉर्मेट आपका सेम है सबका। अगर मान लीजिए अब मैं एक में फॉर्मूला अप्लाई करूंगी तो बाकी सब में हो जाएगा, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। अब आप ये देखिए ग्रुपिंग कैसे करते हैं। यहाँ पे कंट्रोल प्रेस कीजिए, पहले कंट्रोल प्रेस कीजिए, सेकंड शीट को सिलेक्ट कर लीजिए एंड थर्ड शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही मैंने ये किया, अब ये तीनों शीट्स ग्रुपिंग में है, ग्रुप्ड है। अब ये देखिए बीकॉम 1A के पे हूँ, मैं इस पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। मैं क्या अप्लाई करती हूँ, फॉर्मूला इक्वल टू सम, इन तीनों को मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे ये ऐड हो गए। अब ये देखिए सबके यही मार्क्स है, मार्क्स देखिए। अब मैं बी में चेक करती हूँ, ये देखिए अपने आप मार्क्स आ गए, मैंने तो नहीं किए। सी में मार्क्स देखिए अपने आप आ गए। आपका ये फायदा है ग्रुपिंग का कि आपको तीनों में अलग अलग चेंजेस नहीं करने पड़ते, आपके पास अपने आप ही मार्क्स आ गए। अब आप ये देखिए मैं और फॉर्मूले से अप्लाई करती हूँ। मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए, मुझे वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए जिनके 90 से अबव मार्क्स है। मान लीजिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पे लगा रही हूँ, इक्वल टू काउंट इफ रेंज मैंने आपको दी ये, जिसमें मार्क्स में मैं क्राइटेरिया दे रही हूँ कि जिन बच्चों के मार्क्स 90 से अबव हैं वो बच्चे, वो नंबर ऑफ रोज को काउंट करेगा। एक ही बच्चा जिसके 90 से अबव है। अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी कर लूँ, सब में एक एक बच्चा था। अब देखिए अब मैं, अगर मैंने बीकॉम 1A में किया था, अब मैं 1B में जा रही हूँ, ये देखिए अपने आप आ गया रिजल्ट। 1C में गई, अपने आप रिजल्ट आ गया। ये आप लोग देख रहे हैं, आपने ये चीज देखी। अब ये देखिए अगर मैं यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लगाती हूँ, इक्वल टू काउंट इफ, मैम इसके लिए कलर सेम होना चाहिए या फिर टेबल नहीं सेम नहीं होना कलर चाहिए? नहीं बेटा, फॉर्मेट, कलर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट, फॉर्मेट का इन द सेंस का मतलब है कि आप जहाँ पे आप न्यूमेरिक वैल्यू डाल रहे हैं न्यूमेरिक डालिए, जहाँ पे टेक्स्ट वैल्यू डाल रहे हैं टेक्स्ट वैल्यू डालिए, और जहाँ पे जो चीजें डाल रहे हैं फॉर्मेट, अगर 3 में आपके न्यूमेरिक नंबर से तीनों में न्यूमेरिक आने चाहिए, ये चारों में आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज आनी चाहिए। इस तरीके का फॉर्मेट होना चाहिए कि फर्स्ट आपका जैसे सीरियल नंबर टाइप का डाटा, दूसरा रोल नंबर टाइप का डाटा, तभी तो आप अगर कोई फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो वो सब में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्योंकि अगर किसी में नेम होगा मैम पहले, अगर किसी में डेटा रोल बड़ा नंबर छोटा होगा। हो तो? हाँ जी, अगर डेटा बड़ा छोटा हो तो? बड़ा नहीं बेटा, फॉर्मेट तो सेम होना चाहिए, यही तो मैं कह रही हूँ। बस लेआउट आपका सेम होना चाहिए, बाकी कुछ भी अप्लाई करो। हाँ ये हो सकता है किसी में 56 स्टूडेंट्स हैं, किसी में 60 डाटा है, लेकिन आपका फॉर्मेट सेम होना चाहिए। जैसे सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, या जितने भी मार्क्स हैं, मतलब एक टाइप का डाटा है लेकिन अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड है, तो आपको हर एक जगह वो फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपका हर जगह आ रहा है वो। अब मान लीजिए इसमें एक फॉर्मूला लगा रही थी मैं, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज मैंने सेलेक्ट की, ग्रेटर देन या मैक्सिमम फंक्शन लगा देते हैं। मुझे देखना है कि मैक्सिमम मार्क्स किस बच्चे के हैं। ये देखिए इसमें 265 मैक्सिमम है, सेकंड में मैं देखूं 256 मैक्सिमम है, थर्ड में मैं देखूं 244 मैक्सिमम है। दिस इज योर ग्रुपिंग कमांड। ये चीज समझ में आई आपको कि आप ग्रुपिंग कैसे करते हैं? बस कंट्रोल प्रेस कीजिए और आप अपनी ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर अब मैं इसको हटाना चाहूँ, मैं इसको, ये देखिए कंट्रोल को दोबारा प्रेस कर दिया तो ग्रुपिंग हट जाएगी। ये देखिए अगर अब कोई फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगी तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। आप करके देखना है तो करके देख लो। अब कोई फॉर्मूला अप्लाई करो, मान लीजिए मैं 1A में कोई फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ कि मैक्सिमम मार्क्स मुझे देखने हैं, इक्वल टू मैक्स, मैंने रेंज सेलेक्ट की एंड देन दिस, एंटर। 92 इसमें आ गई हैं, लेकिन क्या इसमें आई है? नो। इसमें आई है? नो।
तो ये चीज़ समझ में आई ग्रुपिंग का फ़ायदा क्या है। हाँ जी, ये चीज़ क्लियर हुई कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं और अनग्रुप कैसे करते हैं। कंट्रोल की प्रेस कीजिए और सेकंड शीट प्रेस कीजिए, दैट इज़ योर ग्रुपिंग। जितनी मर्जी शीट्स आप ग्रुपिंग कर सकते हैं और अनग्रुप कर सकते हैं। दोबारा से कंट्रोल एंड शीट प्रेस कीजिए, आपकी अनग्रुपिंग हो जाएगी। हाँ जी, यहाँ तक अभी तक कोई डाउट? आप कर सकते हैं, ये डाटा बना सकते हैं, ग्रुपिंग एंड अनग्रुपिंग कर सकते हैं। बेटा आप कुछ बोलते नहीं है आप लोग, एक तो आप लोग कर रहे हैं साथ के साथ, किसी ने किया है तो मुझे दिखाएंगे आप ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग जिसने किया है, अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाएगा जिसने भी किया हो, जो मेरे साथ साथ कर रहा है काम। बेटा मुश्किल लग रहा है या बहुत इजी लग रहा है? बेटा मुश्किल लग रहा है आप लोगों को या बहुत इजी लग रहा है, या पहले से आती थी ये चीजें? कोई कर रहा है बेटा? किसी का लैपटॉप है तो मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता है? अगर जो लैपटॉप पे काम कर रहा हो वो मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता है बेटा? हाँ जी बेटा, कोई स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता है मुझे? नेक्स्ट पे चलूं, ये अगर आपका हो गया तो नेक्स्ट पे चलूं? ओके। नेक्स्ट इज योर make your own templates and make it default. Make sheets with existing template formats. देखिए अभी तक तो मैंने आपको एक्सेल की ये शीट बताई है, मैं इसको बंद कर रही हूँ। मान लीजिए अब मैं दूसरा एक्सेल खोलती हूँ। हाँ जी, मान लीजिए एक्सेल में अब ओपन करती हूँ। एक्सेल एक नया ओपन करा। अगर मुझे कोई डिफॉल्ट चाहिए, अगर मुझे कोई डिफॉल्ट टेम्पलेट चाहिए तो ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए न्यू ब्लैंक वर्कबुक पे गए, ये ब्लैंक वर्कबुक आपकी ओपन हो गई। अगर हम इसमें से न्यू पे जाएं, न्यू पे जाते ही देखिए आपके डिफरेंट टेम्पलेट्स आ गए, कि जो आपके डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं कि अगर आपको इनमें से कोई चूज करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे ब्लू इनवॉइस है, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है पर्टिकुलर, आपको जब भी वर्कशीट्स या एक्सेल खोलते हैं आपको ऐसा ही टेम्पलेट चाहिए, तो आप इसको प्रेस कर दीजिए, इसको क्रिएट पे जाइए। तो जो एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स हैं वो आप लोग ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज योर इनवॉइस टेम्पलेट। तो इसमें आपका ये आपके क्रिएटेड है ऑलरेडी। अगर आपकी वर्कशीट इस टाइप की हैं तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें अपना डेटा फीड कर सकते हैं। दीज आर द एग्जिस्टिंग एक्सेल टेम्पलेट। लेकिन अगर आप अपना भी बनाना चाहते हैं कोई टेम्पलेट, वो भी बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जितनी बार भी आए आप अपने पर्सनल टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया कि एग्जिस्टिंग अगर आपके टेम्पलेट्स है तो आप कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको अपना कोई नया टेम्पलेट बनाना हो तो वो भी आप बना सकते हैं, कि आप इसी तरीके का ही काम करते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो देखिए अब मैं बनाती हूँ। ये तो आपके जो नए टेम्पलेट्स इस पे ऑलरेडी स्टोर थे, आप उसमें ओपन करना चाहते थे, वो आपने ओपन कर लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको मान लीजिए ये है एक ब्लैंक वर्कशीट है, मैं चाहती हूँ कि मेरी एक कंपनी है, दिस इज योर XYZ लिमिटेड, या मैं बनाती हूँ मीन्स। ये मेरी कंपनी है और मुझे इसका फॉर्मेट जैसा चाहिए कि हमेशा जब भी आए तो मुझे
चाहिए फॉर्मेट में इस तरीके का ही डेटा एंटर करती हूँ। सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, नेम। मार्क्स का भी एक पर्टिकुलर मेरा एक फॉर्मेट है कि सब्जेक्ट 1, दिस इज सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6, और ये टोटल। ये मैं फॉर्मेट हमेशा के लिए बनाना चाहती हूँ। और मान लीजिए मेरे पास जो एनरोल होते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स होते हैं, मैं 60 डे का डेटा बनाना चाहती हूँ कि मुझे हमेशा यही टेम्पलेट चाहिए। ठीक है, अब आप देखिए मैं ये टेम्पलेट हमेशा यूज करना चाहती हूँ। अब मान लीजिए अब मैंने इसको यही कंपनी का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। हाँ जी, ये फॉर्मेट है। मैं चाहती हूँ कि जब भी मेरी एक्सेल शीट खुले वो ऐसे ही फॉर्मेट में खुले और मैं अपना आऊँ और डेटा फिट कर दूँ। मेरी बात समझ में आई? अब आप ये देखिए मैं इसको सेव कैसे करती हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि अगर आपको अपना कोई टेम्पलेट बनाना हो, अगर आप उसको डिफ़ॉल्ट बनाना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वर्कशीट पे जाइए और अपना जिस टाइप का भी फॉर्मेट बनाना चाहते हैं वो फॉर्मेट बनाइए। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बेटा, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? बेटा आपको यहाँ तक क्लियर हुआ जो मैंने बताया अभी? फॉर्मेट आपने देख लिया? फॉर्मेट क्लियर हुआ आपको? ओके खुशी। अब आप देखिए नजर आ रहा है ना आपको? मैंने मेंस के नाम से इसको मैं सेव कर रही हूँ। मैम स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। ओहो, एक मिनट रुको, फिर आपने बोला क्यों नहीं? एक मिनट। हाँ जी, अब शेयर हो रही है स्क्रीन? हाँ जी बेटा, अब नो मैम, शेयर हो रही है? नहीं हो रही मैम। नहीं हुई? अभी भी नहीं हुई? एक मिनट।
हाँ जी बेटा, आप हो रही है स्क्रीन शेयर? मैम अभी भी नहीं हो रही। बेटा 1 मिनट में ना मीटिंग से जाके मैं वापस आती हूँ, 1 मिनट आप यहीं पे रखिएगा, मैं दोबारा से इसको ऑन कर दूँ। तो ये हो जानी चाहिए, पता नहीं क्या। हाँ जी, अब हो रही है? हाँ जी, अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस मैम। ये एक्सेल की शीट नजर आ रही है आपको? नहीं मैम। ये देखो, अब आ रही है? हाँ जी, एक्सेल की शीट नजर आ रही है आपको? ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आ रही है। एक्सेल की शीट नजर नहीं आई? एक मिनट बेटा, मीटिंग बंद करके ना ओपन कर दो, एक मिनट। हाँ जी बेटा, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ मैम अब आ रही है। एक्सेल की शीट नजर आ रही है आपको? हाँ जी, एक्सेल की शीट नजर आ रही है आपको? यस मैम। ठीक है, अब इसको देखिए, फाइल में जाइए, सेव एज पे जाइए,
अब ये देखिए, अब ये मान लीजिए मैं इसको एक्सेल वर्कबुक सेव ना करके इसको टेम्पलेट सेव करूंगी, एक्सेल टेम्पलेट। जैसे एक्सेल टेम्पलेट का सेव किया तो मैं कैसे सेव करूंगी कि मेरी इसी टाइप का है। मान लीजिए मैं इसको मेंस के नाम से सेव कर रही हूँ, मेंस या स्टूडेंट डेटाबेस के हिसाब से नाम से सेव कर रही हूँ, स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। और इसको सेव कर दिया मैंने। ये अपने आप ही डॉक्यूमेंट में कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स के नाम से भी स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से हमेशा के लिए ये टेम्पलेट आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इसको फाइल को बंद कर रही हूँ। अब मैं एक्सेल दोबारा से खोल दूँ तो देखिए मैं कैसे खोलती हूँ। यहाँ पे मैंने एक्सेल टाइप किया, ये देखिए एक्सेल में। अब मैं ये न्यू पे जाऊंगी। न्यू में अगर अब आप देखोगे कि ये डिफरेंट आ रहे हैं, अब मैं इसमें पर्सनल पे जाऊंगी। पर्सनल में अब देखिए कि जो मैंने सेव किए थे उनमें से मेरा स्टूडेंट डेटाबेस के नाम से ये देखो एक टेम्पलेट आ गया। अब न्यू में मैं इसको क्लिक करूंगी, मुझे ये फॉर्मेट बना हुआ आ गया। जब भी मैं काम करूंगी, मैं अपनी कंपनी का जो भी काम कर रही हूँ तो मैं इस पे डेटाबेस पे काम कर सकती हूँ। तो इट मीन्स आप अपने कस्टमाइज टेम्पलेट्स भी बना सकते हैं, और जब भी आप जाइएगा उसको सेव कर दीजिएगा, एक्सेल टेम्पलेट के नाम से सेव कर दीजिएगा, और पर्सनल टेम्पलेट्स में जाके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप जब भी काम करेंगे आपका वही टेम्पलेट ओपन होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? तो इस पे इसका मतलब जो पहले एक्सेल के अपने टेम्पलेट्स हैं ऑफिस के, आप वो भी चूज कर सकते हैं। आप अपना कोई टेम्पलेट बनाना चाहते हैं, आप वो भी अपना टेम्पलेट बना के यूज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर हुआ आपको? यस मैम। ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ वो आपका असाइनमेंट आपको करना क्या है। ये देखो, ये आपका असाइनमेंट है। ये देखिए, ये आपको करना है, आपको कुछ नहीं करना। मेक 2 एक्सेल शीट्स नेम्ड, सॉरी यहाँ पे मैंने 3 लिखना था, आपको 3 एक्सेल शीट्स बनानी है। उसमें आपका नाम किस नाम से होगा, बीकॉम 1A, बीकॉम 1B एंड बीकॉम 1C, एंड एंटर इंफॉर्मेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन ईच शीट इन द फॉलोइंग फॉर्मेट विद डिफरेंट डेटा एंटर इन ईच शीट, सीरियल नंबर, रोल नंबर, नेम, मार्क्स। देन आपको ग्रुपिंग करनी है इन तीनों शीट्स की, और आपको स्टूडेंट्स को हाईलाइट करने हैं जिन बच्चों के परसेंटेज 60% से ज़्यादा है टोटल में, आपको उनकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू उनको हाईलाइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको अपना एक टेम्पलेट बनाना है अपनी चॉइस का, जैसे मैंने आपको बताया, और उसको एक्सेल का टेम्पलेट बनाना है और आप उसको यूज करना है। दीज आर द 2 क्वेश्चंस फॉर योर असाइनमेंट फॉर टुडेज क्लास। ये क्लियर हुआ? अभी मैं इसको आपको सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे। ओके, अब मैं 1 मिनट में आपकी अटेंडेंस ले रही हूँ। हाँ जी, आकाश जैन, आर्चव जैन, आयुषी, प्रेजेंट मैम। अभिनव गुप्ता, अभिनय गुप्ता, मार्गव जैन प्रेजेंट। अभिनय गुप्ता, आदित्य सिंह, ऐश्वर्या, प्रेजेंट मैम ऐश्वर्या। अनीशा, अंकुर, प्रेजेंट मैम। अनमोल, अंश, अंश, अप्रूव, अवी, अव्या, आयुष, चिराग, धानी, दीक्षिता, हर्ष, हर्षित, हर्षिता, हर्षिता सैनी, हिमांशु, हृदय, जय। हृदय तो प्रेजेंट था ना? जय, जोस, कपिल,
करण, कार्तिकेय, खुशी गर्ग, Present, ma'am. खुशीद गर्ग, कुणाल शर्मा, मोहम्मद, यस मैम प्रेजेंट। मोनिका, Present, ma'am. नव्या, प्रेजेंट मैम। ओके, निशांत, नितिन, पार्थ, प्रेजेंट। ओके, पार्थ, पीयूष गांधी, Piyush present. प्रथम, प्रेम, पुलकित, रंजीता, मैम रंजीता प्रेजेंट। ओके, रिदम भी प्रेजेंट है, रोहन, सभ्या, सीजल बंसल, सीजल, सजल सॉरी, सजल प्रेजेंट है, संभव भी प्रेजेंट है, सांची, संकल्प, संकल्प प्रेजेंट मैम। संकल्प, संदीप गोयल, Present. क्षमेंद्र, शौर्य, शौर्य सराफ, प्रेजेंट मैम। क्या नाम है बेटा? शौर्य। शौर्य आगे, शराफ। सिमरन गांधी, प्रेजेंट मैम। सिद्धांशु, सुनम, सूर्यकांत, सूर्यांश, तनु, तन्वी, तन्वी तुषार, प्रेजेंट मैम। ओके, तुषार, उदित, उज्जवल, प्रेजेंट मैम। विदित, मैम उदित ओके, प्रेजेंट। उदित, उज्जवल, विदित, विदित भी प्रेजेंट था ना? याशिका, युग, ओके, कितने बच्चे? मैम हाँ जी, अभिनय प्रेजेंट। अभिनव, अभिनय। अभिनय, ओके, हाँ जी। और कुछ पूछना है? मैं आपका असाइनमेंट अपलोड कर दूं? और कुछ पूछना है आपको? हाँ जी बेटा, और कुछ पूछना है आपको? आप लोगों ने कुछ किया तो मुझे अपनी स्क्रीन शेयर कर देंगे। मैं स्क्रीन अपनी स्टॉप कर रही हूँ। आप लोगों ने अगर अपना काम किया, एक बार मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाइए। हाँ जी बेटा, जिसने भी किया है वो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाइए मुझे। बेटा मैं असाइनमेंट अपलोडिंग लिंक आपका भेज दूंगी। उस लिंक में आप अपना असाइनमेंट अपलोड कर देना, और फीडबैक फॉर्म का लिंक मैं आपका भेजूंगी। वो फीडबैक फॉर्म लिंक आप लोग फिल कर देना। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हाँ जी, किसी ने अपना किया हो तो मुझे आप दिखा भी सकते हैं। जिसने किया है एक बार आप अपना प्लीज, आपने जो भी आपने किया है अभी दिखाना चाहते हैं दिखा दीजिए। हाँ जी बेटा, जिसने भी किया हो ग्रुपिंग वगैरह वर्कशीट्स वो मुझे दिखा दीजिए।
हाँ जी बेटा, कोई डाउट? सांची, आयुषी, मोहम्मद? बेटा अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ मुझे। हाँ जी बेटा। हाँ जी हृदय, आप लोग अपना दिखाएंगे मुझे? नितिन, सजल, नव्या, अगर आप अपनी वर्कशीट जो मैंने अभी करवाई है आप लोग दिखा सकते हैं। खुशी गर्ग, मोहम्मद, याशिका? मैंने दिखाई आपको, आपने देख ली? नहीं बेटा, मुझे दोबारा दिखाओ एक बार, मैंने ध्यान नहीं दिया, एक बार दोबारा दिखाओ। किसने दिखाई थी? एक बार मुझे अपना दिखाओ, जिसने वर्कशीट्स बनाई है एक बार मुझे दिखाइए। एक मिनट बेटा, एक मिनट ध्यान देने दो मुझे, ये अटेंडेंस बीच में अड़ रही है। एक मिनट। हाँ जी, एक बार करिए बेटा। वेरी गुड मोहम्मद। हाँ जी, हाँ जी करिए, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए इस पे, टोटल पे। हाँ एक मेरे सामने कर दो 45 वाला। हाँ जी ये वाला कर दो एक बार टोटल, फिर मैं तीनों शीट्स पे देखूंगी।
हाँ जी, ड्रैग की, वेरी गुड। अब दूसरी वर्कशीट दिखाइए मुझे। थर्ड वाली। हाँ जी, वेरी गुड बेटा मोहम्मद, वेरी गुड बेटा। किसी और ने भी किया है तो वो भी मुझे शो कीजिए अपनी स्क्रीन, जिसने भी किया हो। खुशी, नितिन, सुधांशु, याशिका, हृदय, इनमें से किसी ने भी किया हो तो प्लीज अपनी स्क्रीन शो कीजिए। और बेटा मैं असाइनमेंट आपका अपने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रही हूँ, फीडबैक लिंक भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप पे दे रही हूँ। एक मिनट बेटा, ये मेरा ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट। हाँ जी, कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? हाँ जी बेटा, कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? हाँ जी बोलो बेटा। खुशी, आप कर रहे हैं? तो आपके सामने कर रही हूँ। हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। खुशी, नितिन, नितिन, सुधांशु, याशिका, हृदय, कौन कर रहा है बेटा स्क्रीन शेयर अपनी? हाँ जी, अब आ रहा है अपना, दिखाइए। आपकी शीट नजर नहीं आ रही, स्क्रीन शेयर। हाँ जी, वेरी गुड, दिखाइए। गुड। अब दूसरी शीट में दिखाइए, चेंजेस हुए या नहीं हुए। लेकिन बेटा इसमें तो नहीं हुए ना आपके। अच्छा, आपने ग्रुपिंग नहीं की थी क्या? मैंने पहले ट्राई कर लिया था, तो पता कि जो F2 वाला जो सेल है ना, उसमें उसमें भी लाइक सम वाला जो फॉर्मूला है वो ऐड कर दो। ओके बेटा, ओके। मैंने कंट्रोल करके क्लियर कंटेंट्स ऑन में करके दोबारा। ओके, ठीक है बेटा खुशी, ठीक है। नेक्स्ट वन बेटा, नितिन, सुधांशु, हृदय, याशिका। बेटा आप में से कोई स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? हृदय, मैदान। बेटा चुप क्यों रहते हो, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ जी, कोई डाउट है? बेटा कौन बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा। कौन कह रहा है? याशिका तुम? हाँ जी बेटा बोलो। हाँ खुशी बेटा आपकी वॉइस क्लियर नहीं है खुशी। सुधांशु तुम स्क्रीन शेयर करोगे? याशिका? हम अब क्लियर है वॉइस? हाँ अब क्लियर है। हम जो आर प्रोग्राम वाली क्लास थी उसके लिए जो आपने असाइनमेंट दिया था वो अभी सबमिट कर सकते हैं? हाँ कर दो बेटा, कर दो, रिस्पॉन्सेस ओपन है, फटाफट कर दो। मैंने अभी बंद नहीं किया रिस्पॉन्सेस, आप कर दो। मैंने अभी डाउनलोड भी नहीं किया शीट, आप करना चाहो कर दो।
मार्क्स नहीं लगे, आप लोग प्लीज असाइनमेंट सबमिट करके उसको, क्योंकि असाइनमेंट के मार्क्स हैं, प्रॉपर असाइनमेंट के मार्क्स हैं आप लोगों के। हाँ जी, हृदय, खुशी, याशिका, बेटा अगर आप स्क्रीन शेयर नहीं करें तो वाइंड अप करें, कोई डाउट है?